बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घरेलू नचाकियाँ, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े और ये बहस व मुबाहिसा हर घर में लगा ही रहता है। छोटी छोटी बातें हर घर में होती ही रहती हैं, लेकिन इसके बुरे आसार क्या होते हैं कि बच्चों पर कैसा इसका इफेक्ट पड़ता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ, दोनों की ही गलती होती है इसमें। बाज़ दफ़ा किसी एक की होती है, बाज़ दफ़ा दोनों की होती है। मिसाल के तौर पर जब शोहर सुबह घर से जाता है, शाम को वापस आता है, तो जब वो ये शाम को वापस आके अपनी बीवी से ये कलमात कहता है कि तुम पूरे दिन करती क्या रहती हो, तुमने किया क्या है, तो उस बीवी के दिल पे जो छुरियाँ चलती हैं वो खून के आंसू अंदर से रो रही होती है कि मैंने पूरा दिन घर में क्या कुछ नहीं किया। घर की सफाई की, बच्चों को खाना बना के दिया, मैंने बच्चों का ख्याल रखा और तरह तरह के मामलात किए। इन शोहरों को ये नज़र नहीं आता। फिर उसके दिल पे ये छुरियाँ चलती हैं, वो फिर अपना दिफा करती है, फिर वो लड़ाई झगड़ा वहाँ से बढ़ता है। इसी तरह शोहर जब किसी बीवी को गाली गलौज या लड़ाई झगड़ा करता है तो बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं आपको बताता चलूँ, आप सब बेहतर जानते हैं कि बच्चों का ज़्यादातर लगाव अपनी माँ से होता है, ज़्यादा मोहब्बत अपनी माँ से करते हैं। जब आप अपनी बीवी को गाली देंगे तो आपके बच्चे के दिल में आपकी नफरत पैदा होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जाएगी। फिर आप कहेंगे जी आप कहते फिरते रहते हैं कि हमारे बच्चे नाफरमान हैं, हमारी बात नहीं मानते। यही वजह है कि उनके दिल में आपने खुद मोहब्बत कम की है। जब आप उनकी माँ को बुरा भला कहेंगे, उनकी माँ को गालियाँ देंगे, मारेंगे पीटेंगे, तो बच्चे को ये फिर एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। फिर वो बड़े होकर ये कहता है कि तुमने तो सारी ज़िंदगी मेरी माँ को मारा ही है, कभी मेरी माँ को खुशियाँ नहीं थी। और फिर यही आसार उसकी अपनी ज़िंदगी पर भी पड़ेंगे। वो फिर अपनी बीवी के साथ भी वो ऐसा ही रवैया रखेगा। अगर क्योंकि बच्चे वालिदैन से सीखते हैं। अगर वो पूरे अपने घर में देखेगा कि उसके वालिदैन झगड़ा करते रहते हैं तो फिर उसकी ज़िंदगी में भी यही मामलात होंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक शख्स उनके पास तशरीफ़ लाया, अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया कि उसकी बीवी बहुत झगड़ती थी उसके साथ। जब वो उनके दरवाजे पर तशरीफ़ लाया तो हज़रत उम्मे कलसूम की आवाज़ सुनी। वो भी हज़रत उमर से कुछ बहस मुबाहिसा कर रही थी, तो वापस चला गया। कहने लगा मैं तो अमीरुल मोमिनीन के पास आया था कि अपना मसले का हल दरियाफ्त कर सकूं, लेकिन ये खुद इस मसले से दो चार हैं। तो हज़रत उमर ने बाद में उससे बुलाया, कहने लगे कि तुम खैरियत से आए थे? तो कहने लगा कि हुजूर अपनी बीवी की शिकायत लेकर आपके पास आया था कि मेरी बीवी मुझसे बहुत झगड़ा करती है, लेकिन मैंने जब आपकी बीवी की आवाज़ सुनी तो मैं वापस लौट गया कि आप खुद इस मसले से दो चार हैं। हज़रत उमर ने से बड़ा ही अच्छा जवाब अता फरमाया कि मेरी बीवी के मुझ पर कुछ हकूक़ हैं जिसकी वजह से मैं उसे दरगुजर करता हूँ। फरमाया कि मेरी बीवी ही मुझे हराम कामों से बचने का ज़रिया है। मेरी बीवी के ज़रिए ही मेरा दिल हराम की ख्वाहिश नहीं करता। जब मैं घर में नहीं होता वो मेरे माल की हिफाजत करती है, वो मेरे बच्चों का ख्याल रखती है, वो मेरे लिए खाना बनाती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे हर काम करती है, इसलिए मैं आपको दरगुजर से काम लेता हूँ। तो वो शख्स कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी से भी ऐसे ही फ़ायदे हासिल होते हैं, लेकिन मैंने कभी उसकी खिदमात, उसके एहसानात को कभी मद्देनज़र नहीं रखा। कहने लगा कि मैं अपनी बीवी के अब खूबियों पर नज़र रखूँगा, उसकी खिदमतों पर नज़र रखूँगा इंशाअल्लाह। तो ये बड़ा ही नाजुक रिश्ता होता है। अगर शोहर अपनी बीवी की गलतियों पर ही नज़र रखता रहेगा, कमज़ोरियों की ही आदत बनाता रहेगा, नज़र रखने की आदत ज़िंदगी में जहर घोल देती है। शोहर को तो तहम्मुल मिजाज, बुर्दबार, वसी ज़र्फ़ वाला होना चाहिए, अफू दरगुजर से काम लेने वाला। में से बेहतर वो है कि जो अपनी बीवी के हक में बेहतर है। इसी तरह एक और हदीस पाक में फरमाया कि कोई मुसलमान मर्द शोहर अपनी किसी मुसलमान औरत से नफरत ना करे। फरमाया कि अगर तुम्हें उसकी कोई एक आदत नापसंद है तो दूसरी आदत उसकी पसंद होगी। इसी तरह बीवियों को भी चाहिए कि जब उसके शोहर घर से चले जाएं तो उनके घर की हिफाजत करें। जब वापस आएँ तो वो उनसे बहस मुबाहिसा ना करें, फरमाइशें ना करें, बल्कि पानी खाने पीने का पहले पूछें। इसी तरह बीवियों को चाहिए कि हर मामले में ही अपनी ना करने की कोशिश करें, कभी कभी शोहर की भी बात मान लिया करें। इसी तरह हुजूर ने बीवियों के हवाले से भी फरमाया कि अगर औरतों को मालूम हो जाए कि शोहर का हक क्या है तो वो सुबह से शाम तक खाना लेके खड़ी रहें। इस तरह हुजूर ने फरमाया कि अगर मुझसे सजदे की इजाज़त होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने मर्दों को सजदा करें। इसलिए एक को थोड़ा डाउन होना ही पड़ेगा।
اور ہر دفعہ عورت کو ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، مرد کو بھی کبھی کبھی ڈاؤن ہونا چاہیے۔ مرد اپنی مردانگی صرف عورت پر ہی دکھا سکتا ہے، وہ باہر اپنی مردانگی نہیں دکھاتا۔ اپنی مردانگی دکھانی ہے تو نفس و شیطان پر دکھائیں، نفس و شیطان کو قابو میں رکھیں۔ آپ کی لڑائی جھگڑے آپ اس کی ماں کو گالی دیں گے تو آپ کی اپنی ماں کو لگے گی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ لوگ اپنی ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالیاں دے گا؟ فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا اس کو وہ گویا اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ جب آپ اپنی بیوی کے ماں باپ کو گالی دیں گے، اسے برا بھلا کہیں گے تو وہ آپ کی ماں باپ کی طرف لوٹے گی، اور جب آپ اس کو گالی دیں گے تو اس کے بھی جذبات ابھریں گے، وہ بھی آپ کے ماں باپ کو گالی دے گی، پھر آپ کو اور غصہ آئے گا کہ میرے ماں باپ کا نام کیوں لیا۔ غلطی آپ کی اپنی ہے، آپ نے پہلے خود اسے گالی دی، آپ نے خود دعوت دی، پھر اس نے بات کی۔ آپ کو تھوڑا تحمل مزاجی سے، بردباری سے، عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ جب آپ عفو درگزر سے کام لیں گے، آپ تھوڑا حکمت عملی کے تحت چلیں گے تو آپ کی زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی، آپ کے بچوں پر اچھا اثر پڑے گا۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی اپنی بیوی سے تلخ کلامی آپ کے بچوں سے آپ کو دور کر دے، کیونکہ بچوں کے دل سے محبت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر آپ کو حقارت کی نظر سے ہی دیکھیں گے، پھر آپ کہیں گے اولاد نافرمان ہے۔ اپنے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیں، اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ سمیٹ کے رکھیں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔